2024 से पहले सारे लोग अपने घर के पास जितने मंदिर हैं उसकी साफ सफाई करें। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजू टैंक एरिया जहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था उसमें जो उनकी मछलियां थी वो समय रहते रहते मर गई। हमने बताया भी था कि मछलियां मर जाएंगी, आप इनको हटा लीजिए। काफ़ी कम्युनिकेशन भी हुआ पर उनको मछलियों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं थी। मछलियां मर गई तो हमने ये कहा कि हमारे जो बाबा हैं वो इस समय वहाँ गंदगी में विराजमान है, इसकी साफ सफाई की जाए। और 19 जनवरी 2024 को ठीक राम मंदिर के इनॉग्रेशन से 3 दिन पहले उस शिवलिंग के एरिया की भी साफ सफाई प्रशासन ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी बखूबी की। अब हमारा दायित्व क्या था एज अ लॉयर? अगर हमने वहाँ पे शिवलिंग पा लिया, और इस शिवलिंग की डिबेट का ही आज कारण है कि हमारी जो बहन है नूपुर, वो इस समय ताड़ना प्रताड़ना झेल रही है। वर्चुअली हाउस अरेस्ट का जो एक उसके ऊपर आज स्थिति चल रही, वो हम और सारे लोग यहाँ पे अवगत है, इसी डिबेट का कारण है। तो जब हमें 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ तो एक बहुत बड़ा झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। और अगर आपने उस जगह को देखा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जैसे आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ स्टेज पे, ये शिवलिंग बहुत नीचे तक जा रहा है और ये अभी हमें तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। वजू टैंक के एरिया में ये शिवलिंग और नीचे तक जा रहा है। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि शिवलिंग के एरिया की बिना इसको डैमेज किए हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी जांच की जाए। अब जैसे कि हमें, आप जानते हैं कि इतिहास में प्रॉब्लम है कि कुछ हमारे ही लोग पीठ पे छुरा भोगते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो इस केस में वन ऑफ द पार्टीज थे, उन्होंने कहने लग गए कि भाई विष्णु शंकर जैन तो जैन हैं, ये शिवलिंग की पूजा करना क्या जाने, ये शिवलिंग को खंडित करना चाहते हैं। और एक ऐसी भ्रम की स्थिति फैलाई गई कि 14 अक्टूबर 2022 को हमारी जो मांग थी कि शिवलिंग के एरिया की ASI जांच की जाए, वो डिसमिस कर दी गई। अब एक लंबा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। हम वहाँ पे रुके नहीं, हमने उसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हमने कहा कि शिवलिंग की जांच की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 20 हियरिंग हुई। मैं और मेरा यहाँ पे एसोसिएट सौरभ सिंह बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसे वहाँ पे हियरिंग ऐसे होती थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आज मंडे को हियरिंग हुई है, फिर उसके बाद हियरिंग होगी वेडनेसडे को, फिर होगी फ्राइडे को, फिर होगी मंडे को। करीब 20 रातें मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में सोया हूँ। मंडे को कोर्ट में केस करता था, फिर ट्रेन में सोता था, फिर अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस करता था, फिर ट्रेन में बैठता था प्रयागराज में, अगले दिन प्रयागराज में केस करता था, फिर ट्रेन में बैठता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस करता था। ये लगातार जारी रहा, पर मैं अडिग था अपने मुद्दे में क्योंकि मैंने कहा है कि ये शिवलिंग है और इसको मैं साबित करके रहूंगा, क्योंकि मैंने लोगों के